टसल किस बात की है, या कि यूं कहूं कि ये लड़ाई खत्म कब होगी कि आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी अच्छी है। दोनों के ग्रेजुएट जब शपथ लेते हैं तो दोनों का एक ही शपथ होती है कि हमने लोगों की सेवा करनी है, हमने बीमारियों का खात्मा करना है और हमने हेल्थ के लिए काम करना है। प्रिंसिपल्स अलग हैं, मेडिसिन अलग हैं, ड्रग्स अलग हैं, लेकिन गोल तो एक है। अब अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि पीसीओडी एक इतनी कॉमन बीमारी है जो कि अगर हम एक ईंट उखाड़ेंगे ना तो उसके नीचे अगर 100 लड़कियां हैं तो 100 में से 80 लोगों को पीसीओएस का या पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा। अब अगर इसको एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करना है तो उसकी 3 प्रिंसिपल्स हैं। उसकी ओबेसिटी को कम करेंगे जैसे मर्जी, उसकी अगर पीरियड्स का साइकिल ठीक नहीं है तो उसको एनोवुलेटरी साइकिल दे देंगे, माने कि हार्मोन इंड्यूस दे देंगे, और उसके इंसुलिन को चेक करने के लिए हम उसको मेटफॉर्मिन दे देंगे। ये हो गया हमारा एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत ही विस्तृत है। उसमें सबसे पहले उसकी अग्नि का ध्यान देंगे, उसके आहार का ध्यान देंगे, क्योंकि पीसीओडी में सबसे पहले कफ वृद्धि होती है और कफ वृद्धि होने की वजह से जो छोटे छोटे वो मोतियों की माला होती है ना, वो उसकी ओवरी की साइड्स पे एक स्ट्रिंग बन के चला जाता है। तो एलोपैथी में तो हमने किया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब अगर हमने पीसीओडी को ट्रीट करना है तो हम करेंगे उसका बाय रूट ट्रीटमेंट। तो लक्षण जो उसका टारगेट है, एलोपैथी का भी वही है कि उसको ट्रीट करना है, आयुर्वेद का भी वही है कि उसको ट्रीट करना है, लेकिन अगर उसको रूट से ट्रीट करना है तो समय लगेगा, उसका सिद्धांत अलग है। तो फिर क्यों इस बात की टसल क्यों होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता। क्यों एलोपैथी वाले बोलते हैं कि आयुर्वेद का ये खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों आयुर्वेद वाले बोलते हैं एलोपैथी की ये प्रॉब्लम होती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूं आपको, बने रहे ना मेरे साथ इस वीडियो में, थोड़ा लंबा जरूर है। अब जब कफ वृद्धि हुई ना उस लड़की को और उसने अपने आहार का ध्यान नहीं दिया, उसकी अग्नि को आपने ट्रीट नहीं किया, तो धीरे धीरे वो लिपोटॉक्सिसिटी की तरफ जाएगी, माने कि उसका लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल जो बढ़ते रहेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, उसका एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ना, वेट बढ़ता रहेगा उसका, तो साथ में उसकी आर्टरीज के अंदर वो जमने शुरू हो जाएंगे ना खून के थक्के, तो लोड का आएगा हार्ट पे, फिर जाएंगे ना आप, तो उस लेवल पे जब पेशेंट पहुंचेगा तो आई टोटली से कि उसको कंटेम्पररी यानी कि सर्जिकल इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उस लेवल पे आयुर्वेद उसको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन हम उस लेवल पे पहुंचे क्यों? तो अगर आयुर्वेद आपको उस लेवल तक पहुंचने से रोक सकता है तो आयुर्वेद की रिस्पेक्ट करो। हमारे 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस ग्रंथ की रचना की थी और उसके चलते आज तक उस लॉन्जिविटी को हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, रिस्पेक्ट आयुर्वेद, रिस्पेक्ट हर्बल मेडिसिन, रिस्पेक्ट हर्ब्स। ये हमें साइड इफेक्ट ना देते हुए हमारे बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। इतना ही कहना था, क्योंकि कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर में इतने से ही भर पाऊंगी। आई होप यू विल अग्री टू मी। थैंक यू।